नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने एक एशिया कॉन्टिनेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चालू कर रखी है जिसमें हमने बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जैसे हमारे एशिया में इम्पॉर्टेंट स्टेट्स, एशिया में इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स और एशिया के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो ये एक हमारी सीरीज़ है, ये उसी सीरीज़ का एक और पार्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ इन एशिया। दोस्तों, ये सभी कंट्रीज़ और जितने भी हमने सीरीज़ बनाई है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर बनाई है। तो आने वाले पेपर्स में भी ये आपको मदद देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली कंट्री जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है दोस्तों चाइना। चाइना की कैपिटल दोस्तों बीजिंग है और इसकी करेंसी पड़ती है रेनमिनबी। दोस्तों, चाइना के बारे में आपको पता होना चाहिए। दो डेजर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पड़ते हैं। एक तालाकमान डेजर्ट जो कि शिंजियांग प्रांत में पड़ता है और दूसरा गोबी डेजर्ट जो मंगोलिया और चीन की सीमा के पास पड़ता है। दोस्तों, ये दोनों डेजर्ट पहले के टाइम में एशियन टाइम में यहाँ से सिल्क रोड होकर के जाता था जो यूरोप तक जाता था। तो इसलिए ये दोनों डेजर्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं आर्मेनिया के बारे में। दोस्तों, आर्मेनिया की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री तो नहीं है, पर फिर भी यह काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में अक्सर युद्ध चलता रहता है, जिस वजह से आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों ही न्यूज़ में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया की कैपिटल है दोस्तों येरेवन और इसकी करेंसी पड़ती है दराम। और देखेंगे अगर आप दोस्तों तो ये आर्मेनिया जो है ये टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्जिया, रशिया के आसपास का एरिया है जो ब्लैक सी से लगता हुआ है, वहाँ पर ये देश पड़ता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो कंट्री है ये आजकल तालिबान की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में 100% इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों, अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल पड़ती है काबुल और यहाँ की करेंसी जो यहाँ पे यूज़ होती है वो है अफ़गानी। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के करंट हालात को लेकर के मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत जल्द आने का सोच रहा हूँ, जिसमें हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम अफ़गानिस्तान से वो सभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। दोस्तों, अगली जो कंट्री है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अज़रबैजान। दोस्तों, अज़रबैजान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में युद्ध चलता रहता है जिस वजह से दोनों ही कंट्रीज़ अक्सर न्यूज़ में रहा करते हैं। अज़रबैजान की अगर लोकेशन की बात करें तो आपने देखा ये कैस्पियन सी है और ये रशिया का बॉर्डर है, इससे लगता हुआ ये देश पड़ता है अज़रबैजान। इसकी कैपिटल दोस्तों बाकू है और इसकी करेंसी जो हम यहाँ पर यूज़ होती है वो है मन्नत। आगे बात करते हैं दोस्तों बहरीन के बारे में। बहरीन के बारे में आपने सुना होगा। बहरीन जो है वो अर्बेनियन गल्फ़ के एरिया में पड़ता है। दोस्तों, इसकी अगर पड़ोसी कंट्री की बात करें तो सऊदी अरेबिया पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में ये सऊदी अरेबिया की समुद्री सीमा पड़ रही है। तो दोस्तों, बहरीन जो है इसकी कैपिटल है मनामा और इसकी करेंसी जो यहाँ पे यूज़ होती है वो है बहरीन दिनार। अगली बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और इसकी जो कैपिटल है हमारी वो है ढाका और करेंसी जो है इसकी टका। दोस्तों, बांग्लादेश इसलिए न्यूज़ में है, अभी हाल ही दिनों में यूएसए और यूएन ने दोनों ने बांग्लादेश को चेताया है कि जो हिंदुओं पर हो रहे, जो इनके कंट्री में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को अगर ये कम नहीं करेंगे तो यूएन इन पर एक्शन लेगा। तो इस वजह से ये ज़्यादा न्यूज़ में है और इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान दोस्तों हमारा एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है हमारे लिए। ये इंडिया के दो स्टेट्स के बीच में पड़ता है। तो ये इसकी कैपिटल जो दोस्तों है वो है थिम्फू और इसकी करेंसी जो यहाँ पे यूज़ होती है वो है भूटानीज नेलगुट्रॉम। ये इसकी कंट्रीज़ है दोस्तों भूटान जो है वो हमारे साथ साथ चाइना तिब्बत कहना ठीक रहेगा, तिब्बत से भी
बॉर्डर शेयर करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी के बारे में। ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी दोस्तों अगर बात करें तो ये यूके की एक ओवरसीज टेरिटरी है जो कि इंडियन ओशन में पड़ती है। इसकी कैपिटल है दोस्तों डियागो गार्सिया और इसकी करेंसी है यूके पॉन्ड। अगर दोस्तों इसके लोकेशन की बात करें, हम देखें अगर, तो एक बार मैप में देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पड़ेगी। तो दोस्तों अगर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, ये श्रीलंका है, ये अरबेनियन सी और ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में अगर हम जूम करते हैं तो साउथ की तरफ ये है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी जो कि यूके का पार्ट है, जिसकी कैपिटल है दोस्तों डियागो गार्सिया और इस यहाँ पे करेंसी जो यूज़ होती है वो है यूके पॉन्ड। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं ब्रुनेई के बारे में। ब्रुनेई की जो कैपिटल है दोस्तों वो है बंदर सेरी बागवान और इसकी जो करेंसी यहाँ पे जो यूज़ होती है दोस्तों वो है ब्रुनेई डॉलर। अगर इसकी लोकेशन की बात करें हम लोग दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये इसकी लोकेशन है। अगर मैं इसे थोड़ा सा इधर दोस्तों कंबोडिया वियतनाम के पास अगर आप देखेंगे साउथ चाइना सी में, तो दोस्तों ये है हमारी ब्रुनेई आइलैंड। ये दोस्तों मलेशिया है और ये है ब्रुनेई आइलैंड। इसकी अगर कैपिटल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा आ रहा है बंदर सीरी बागवान। तो दोस्तों ये है इसकी कैपिटल। आगे बात करते हैं दोस्तों कंबोडिया के बारे में। अगर कंबोडिया की बात करें तो दोस्तों कंबोडिया की जो कैपिटल है वो है फिनोम पेन। इसकी यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है दोस्तों वो है रियाल। अगर इसकी लोकेशन की हम लोग बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये है हमारा कंबोडिया। अगर इसे देखेंगे हम तो दोस्तों इसका जो एक हिस्सा है वो है गल्फ ऑफ थाईलैंड की तरफ और ये काफ़ी बड़ा देश है जो कि थाईलैंड से, जिसकी सरहद थाईलैंड से लगती हुई है, थाईलैंड और वियतनाम के बीच में पड़ता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा आइलैंड है वो है दोस्तों साइप्रस। अगली कंट्री जो है हमारी साइप्रस है। इसकी कैपिटल दोस्तों है निकोसिया और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों ये क्यों न्यूज़ में है, तो पिछले दिनों कुछ ही दिनों पहले टर्की और साइप्रस के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनातनी बनी हुई थी। टर्की जो है दोस्तों ऑटोमन एम्पायर के टाइम से ही इस पर अपना कब्जा बताता है, तो जिस वजह से इनके बीच में नोक-झोंक चलती रहती है। जॉर्जिया की बात करते हैं दोस्तों, अगली कैपिटल, इसकी जो कैपिटल पड़ती है दोस्तों तबलीसी है और इसकी जहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो है लारी। अगर इसकी लोकेशन की बात करें हम लोग दोस्तों तो जॉर्जिया की जो लोकेशन पड़ती है वो आपको मैं एक बार मैप पे दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जॉर्जिया की कैपिटल, जॉर्जिया जो कंट्री है वो है यहाँ पर अजरबैजान के ऊपर पड़ती है। मैंने आपको मैप में दिखा चुका हूँ पहले में, फिर भी एक बार गूगल मैप के ज़रिए थोड़ी ज़्यादा समझ बन जाती है। ये हमारा ब्लैक सी है और दोस्तों ये है कैस्पियन सी और ये है हमारा जॉर्जिया। तो दोस्तों अगर आगे बात हांगकांग के बारे में, हांगकांग के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, हांगकांग एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, जिसके कैपिटल है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। यहाँ पे करेंसी जो दोस्तों यूज़ होती है वो है हांगकांग डॉलर। अगर हम इसके न्यूज़ में बात करें तो पिछले दिनों दोस्तों यहाँ पर चाइना ने अपनी आर्मी उतार दी थी विद टैंक्स, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, वायलेंस भी हुआ था यहाँ पे। आगे बात करते हैं दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की कैपिटल है हमारी जकार्ता और यहाँ पे जो करेंसी हम लोग यूज़ करते हैं ये लोग वो है इंडोनेशिया रुपया। अगर इसकी लोकेशन की बात करें दोस्तों ये है मलेशिया और ये है मलक्का स्टेट, जहाँ पर ये है, और मलक्का स्टेट है और ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का, और यहाँ पर है, यहीं पर है हमारा इंडोनेशिया। आगे बात करते हैं दोस्तों ईरान के बारे में। ईरान के बारे में दोस्तों मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जब अजरबैजान और उसके अर्मीनिया और अजरबैजान के बारे में बताया था मैंने आपको। तो ईरान की कैपिटल जो है वो है तेहरान और इसकी करेंसी जो यहाँ पे यूज़ होती है वो है रियाल। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इराक के बारे में। ईरान के बाद ही, ईरान के बगल में ही बिल्कुल जस्ट पास में ही है ईरान। इराक की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ की कैपिटल जो है वो है बगदाद और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो है दिनार। आगे बात करते हैं इसराइल के बारे में दोस्तों। इसराइल आज इन दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले दिनों, क्योंकि यहाँ पे कुछ राजनीतिक उठापटक रही जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी
प्राइम मिनिस्टर की गद्दी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद जो नेफाली बेनेट जो बने हैं अभी आगे नए प्रेसिडेंट। और अगर इसकी बात करें किस वजह से और ज़्यादा किस वजह से न्यूज़ में रहा, तो दोस्तों फिलीपींस और जो इसराइल है उसके बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा। इसके बाद दोस्तों जापान की बात करते हैं, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, और यहाँ पे करेंसी जो यूज़ होती है वो है येन। दोस्तों जापान के बारे में बता चुका हूँ आपको मैं, जापान एक आर्कीपेलिगो है और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी हैं। तो अगर आप इम्पॉर्टेंट स्टेट्स इन एशिया की वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वो भी हमारी एक सीरीज़ में है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, अगला जो कंट्री है हमारा वो है जॉर्डन। जॉर्डन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो इजराइल और सीरिया के पास में है। इसकी कैपिटल है दोस्तों अमान, और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो है जॉर्डेनियन दिनार। आगे बात करते हैं दोस्तों अगली कंट्री जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है कजाकिस्तान। इसकी कैपिटल है दोस्तों नूर सुल्तान, और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो है टेंगे। और उसके बाद दोस्तों आज की हमारी वीडियो की आखिरी कंट्री है कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान की दोस्तों कैपिटल है एरबिल, और यहाँ पे करेंसी जो यूज़ होती है वो है दिनार। अगर आप कुर्दिस्तान की अगर बहुत छोटा लैंडलॉक कंट्री है, अगर आप इसकी लोकेशन को देखेंगे तो दोस्तों इधर से टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया से ये घिरा हुआ है पूरी तरीके से। इधर दोस्तों पर रशिया जाता है, तो ये पूरी तरीके से घिरा हुआ है, एक लैंडलॉक कंट्री है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। दोस्तों इसी तरीके की हमारी कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस की सीरीज़ हमारी एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर जो एक सीरीज़ चली आ रही है, उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।